फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अपनी वेकेशंस को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ झटपट सा जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद देगा। तो आज देखते हैं आपकी कौन सी मुश्किल हल होने जा रही है। तो आज होने जा रही है आपकी मुश्किल हल कौन सी? एक्सरसाइज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज। और मुझे पता है कि आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में बहुत मुश्किल होती है क्योंकि आजकल क्लासेस नहीं हो रही, ठीक है, स्कूल्स बंद हैं। तो मैंने सोचा आगे ये वाली मुश्किल भी हल कर दी जाए। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इस एक्सरसाइज का? इस एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसको हम MCQs कहते हैं, ठीक है। तो पहला देखिए, पहला पार्ट क्या है? What of these is not one of the 5 kingdom? इनमें से कौन सा 5 किंगडम के अंदर इंक्लूड नहीं होता? तो वो कौन कौन से? ए पार्ट में ऑप्शंस हैं ये फर्दर हमारे पास एनिमल्स, प्लांट्स, प्रोकैरियोट्स या फिर इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स जो हैं वो 5 किंगडम के अंदर नहीं इंक्लूड होते, ठीक है। उसके बाद सेकंड है what do vertebrates have that invertebrates do not? अब वर्टिब्रेट्स के पास ऐसा क्या है जो इनवर्टिब्रेट्स के पास नहीं है? वर्टिब्रेट्स के पास बैकबोन है और इनवर्टिब्रेट्स के पास बैकबोन नहीं होती। तो बॉडी, आईज, बैकबोन या फिर लेग्स, तो बैकबोन का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। विच ऑफ दीज इज एन इंसेक्ट? इनमें से कौन सा इंसेक्ट है? ठीक है, ब्लूबर्ड, ये परिंदे का नाम है। बैट, चमगादड़, स्पाइडर, वो जो यानी कि स्पाइडर यानी कि वो जो आप अपने उसके घरों पर देखते हैं जाले बने हुए, वो होता है स्पाइडर, ठीक है। तो और फिर कॉकरोच आ जाता है। कॉकरोच वो जिससे हम सारे डरते हैं, वो रेड कलर का होता है, जिसको हम लाल बेग भी कहते हैं, ठीक है। तो कॉकरोच जो है वो एक इंसेक्ट है, बाकी सारे इंसेक्ट्स में शुमार नहीं होते, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ दीज डू इंसेक्ट हैव? इनमें से इंसेक्ट्स के पास है ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंसेक्ट के पास है, ठीक है। 6 लेग्ड एंड हार्ड कवरिंग, क्या उनके पास 6 लेग्स होती हैं और हार्ड कवरिंग होती है 2 फीलर्स और एंटीने, 3 पेयर ऑफ पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज या फिर ऑल ऑफ अबव। अब पहला में था हमारे पास, क्या उनके पास 6 टांगे होती हैं जो इंसेक्ट्स नहीं होते? नहीं ना, वो तो इंसेक्ट्स के पास होती हैं, ठीक है। उन इंसेक्ट्स के पास जो चीज़ नहीं है वो है 2 फीलर्स और एंटीने, ठीक है। उसके बाद 5 पार्ट है what do we call insect which destroy plants? अब हम उस इंसेक्ट को क्या कहते हैं जो प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं? नेस्टी, पैरासाइट्स, सोशल या फिर पेस्ट्स कहते हैं, ठीक है। पुट इन ऑर्डर, यू मे वांट टू डिस्कस द आंसर, ठीक है। आपने ये वाला जो है ना, इसके अंदर आपने सिर्फ आपने बताना है कि इसमें से छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है। तो आपने ये वाला सॉल्व करके क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये MCQs हैं, इतनी बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। आपने खुद ट्राई तो करें ना, फर्स्टली आप ट्राई करें, फिर मैं आपको बताऊंगी आंसर्स, ठीक है। इंशाल्लाह किसी वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, ज़रूर इंशाल्लाह बताऊंगी, लेकिन पहले आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है। इसी वजह से मैंने सॉल्व नहीं किए, वरना मैं हर क्वेश्चंस को सॉल्व ज़रूर करती हूँ, ठीक है, ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो, ठीक है। तो ये वाले आपने खुद करने, ओके। चलो अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। जाना नहीं है, ठीक है ना। ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया आपके सामने, ये मैं खुद करवा रही हूँ, ठीक है ना। तो देखिए, आंसर दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आंसर है हमारे, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्या है। What do you understand by classification and what do you think it is important? आप क्या सोचते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में और आप किस तरह सोचते हैं कि क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इज एन इम्पॉर्टेंट टर्म, ये एक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला पार्ट देखिए, आंसर है ये वाला, द ग्रुपिंग ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एनिमल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन वेरियस कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, cellular divisions and functioning is called classification. Importance of classification फिर आ जाता है। Importance of classification is that by grouping these organisms in kingdom, you can study them in an easy and systematic manner. Okay, ये आपका आंसर था क्वेश्चन नंबर 1 का। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। Name 2 mammals that live in water. The 2 mammals that live in water are, वो 2 मैमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं वो है डॉल्फिन और वेल्स।
फिर थर्ड पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट पर आते हैं। नेम 5 इनवर्टिब्रेट्स दैट कुड बी लिव इन अ गार्डन। ant, beetles, dragonflies, orchid bugs, earthworm, bees, butterfly and moth and crickets। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4, नेम 3 इनवर्टिब्रेट्स दैट लिव इन द सी। इनवर्टिब्रेट्स बताने हैं जो सी के अंदर रहते हैं। द इनवर्टिब्रेट्स दैट लिव इन सी आर, ये देख लीजिए, ये 3 है, ये लीजिए, ठीक हो गया। उसके बाद आते हैं हम 5 पार्ट पर। नेम 3 इनवर्टिब्रेट्स दैट हैव मोर देन 3 पेयर ऑफ लेग्स। हमने उन 3 इनवर्टिब्रेट्स का नाम बताना है जिनके 3 से ज़्यादा लेग्स होती हैं। ठीक है, द इनवर्टिब्रेट्स दैट हैव मोर देन 3 पेयर ऑफ लेग्स आर इंसेक्ट्स, स्पाइडर और क्रैब्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम अपने 6 पार्ट पर। व्हाट काइंड ऑफ इंसेक्ट लिव इन अ कॉलोनी और ग्रुप। व्हाई इज लिविंग लाइक दिस यूजफुल टू दैम। ठीक है, तो ये था हमारा 6। तो ये लो, सम इंसेक्ट आर कॉल्ड सोशल इंसेक्ट्स एज दे लिव टूगेदर इन ग्रुप कॉल्ड कॉलोनीज। इन अ कॉलोनी देयर कैन बी 100 और इवन थाउजेंड्स ऑफ इंसेक्ट्स। फिर आता है 7 पार्ट। विच इंसेक्ट इज अ पेस्ट। आर दे एनी इन योर हाउस। वो कौन से एनिमल्स हैं जो पेस्ट हैं। ठीक है, और क्या आपके घर में भी कोई पेस्ट है। सब इंसेक्ट्स आर कंसिडर टू बी पेस्ट। दे डिस्ट्रॉय लीव्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। अब आपने अपने तरफ से आपने बताया कि अगर आपके पास है तो आप इसमें यस में कर दे। मेरे घर में नहीं है कोई भी पेस्ट, तो मैं यहाँ पर नो लिखनी। नो, देयर इज नो पेस्ट इन योर होम। ठीक है, उसके बाद व्हाट आर एंटीने, व्हाट आर दे यूजफुल फॉर। ठीक है, इंसेक्ट्स हैव 2 फीलर्स और एंटीने। दीज आर यूज्ड फॉर स्मेलिंग एंड फीलिंग। ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 9 पार्ट पर। डू ऑल इंसेक्ट फ्लाई। कैन यू नेम सम डू दैट डू नॉट। अब क्या सारे इंसेक्ट्स उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं, और वो कुछ ऐसे इंसेक्ट्स के नाम बताने हैं जो फ्लाई नहीं करते। नॉट ऑल इंसेक्ट कैन नॉट फ्लाई। Some insects which are not able to fly are ants, spiders, snails, slug, etc. ठीक है, ये लीजिए। Name some small creatures which are not insects. Say why they are not insects. हमने कुछ small creatures के बारे में बताना है जो insects नहीं है, और साथ साथ ये भी बताना है कि वो insects क्यों नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर है ये वाला। Birds and bats fly too, but they are not insects. Insects do not have bones. Instead, they are spotted and protected by a hard covering and kiting. अगर आपने मेरे वाले आंसर्स लिखने हैं तो आप मेरी वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं हम। फिर आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ड इन द बॉक्स। आपको ऊपर बॉक्स में वर्ड्स गिवन है, आपने इनकी हेल्प से सारा काम करना है। ठीक है, मोस्ट इंसेक्ट्स हैव डैश अटैच्ड टू देम दैट हेल्प देम टू फ्लाई। तो इसका आंसर आएगा विंग्स। ठीक है, विंग्स। अ डैश इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ इंसेक्ट लिविंग टुगेदर, कॉलोनी। ठीक है, सम worms live in other creatures that are dash parasites. Flies and mosquitoes can cause diseases. Worms have long tube like dash bodies. डैश में आएगा बॉडीज। ठीक है, फिर आपने सोचना है इस बारे में। सम पीपल थिंक दैट स्पाइडर आर इंसेक्ट when they are not. Explain why they are different to insects. ठीक है, अब कुछ वो कह रहे हैं कुछ पीपल ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग वो इंसेक्ट नहीं है। ठीक है, वो इंसेक्ट है, हत्ता कि ये इंसेक्ट क्यों नहीं है। ठीक है, ये इस पर बहस होती है। आपने भी बताना है आप क्या सोचते हैं। ठीक है, आपको इन दोनों में इसमें क्या डिफरेंस, स्पाइडर के अंदर आपको क्या डिफरेंस नजर आता है। एक्सप्लेन हाउ दे आर डिफरेंट टू इंसेक्ट। स्पाइडर कैसे बाकी इंसेक्ट से डिफरेंट है। ठीक है, आर इंसेक्ट्स यूजफुल और डू दे कॉज डिस्ट्रक्शन। इन व्हाट वे आर दे यूजफुल एंड टू हुम। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आप क्या सोचते हैं कि हमारे लिए इंसेक्ट्स जो हैं वो क्या हमारे लिए अच्छे हैं, हमारे लिए अच्छे हैं या फिर हमारे लिए नुकसानदेह हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। ठीक है, तो आपने ये अपनी राय का इजहार करना है। ठीक है, ये भी आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा
देखिए आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे तो मुझे पता चलेगा ना कि आपको मेरी कितनी ज़्यादा समझ आ रही है, ठीक है, आपको मेरी कितनी ज़्यादा आप मेरे से लर्न कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, टेल योर टीचर इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है, अबाउट द मेन डिफरेंस बिटवीन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के अंदर के पास बैकबोन होती है और जबकि इनवर्टिब्रेट्स की बात की जाए तो उनके पास बैकबोन नहीं होती, ठीक है। अबाउट द इनवर्टिब्रेट्स दैट लिव इन योर होम, व्हेन दे लिव एंड व्हाट डू दे, ठीक है। अब आपने बताना है कि कौन कौन से इनवर्टिब्रेट्स आपके घर के अंदर रहते हैं और वो कब रहते हैं और किस तरह रहते हैं, ठीक है। इसके बारे में बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंसेक्ट्स, कौन से इनमें से इंसेक्ट हैं। टॉक अबाउट ईच वन इन टर्न एंड टेल योर टीचर वेयर एंड व्हेन यू लास्ट सॉ वन ऑफ देम, ठीक है। ये सारे इंसेक्ट्स हैं, इनके अंदर बताना है आपने कौन से इंसेक्ट हैं और हर किसी के ऊपर आपने कुछ ना कुछ बात कहनी है। और आपने साथ साथ ये भी अपने टीचर को बताना है कि आपने लास्ट टाइम कहाँ देखे, और अब इस टाइम पे मैं आपकी टीचर हूँ तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, ठीक है। गुड, तो अब मैं आपसे इजाज़त चाह रही हूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और मुझे ढेर सारी दुआ दीजिएगा, क्योंकि मैं आपसे सपोर्ट चाहती हूँ और आप लोग अपनी दुआ में याद रखेंगे तो इंशाल्लाह मैं भी आपके लिए दुआ करूँगी, ठीक है। तो अब मैं आपसे गुजारिश करने लगी हूँ कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेट होती हूँ मैं, और मेरा और दिल चाहता है कि मैं आपके पास ऐसी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ, ठीक है। तो अब इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़।